नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफा स्टडी एसएससी एग्जाम में। मेरा नाम है गगनदीप मान। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल। तो गाइज इसके इसके बाद 6 दिन के बाद यहाँ पे नया साल भी आने वाला है। होपफुली ये साल बहुत बढ़िया जाए, आप लोग भी बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आज हम जुड़े हैं सीरीज में, यहाँ पे सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज में। यहाँ पे तो जल्दी से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम तो बच्चे यही होगा कि आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा अन अकेडमी पे। किस चीज के लिए? यहाँ पे तो फ्री सेशंस राइट। जो फ्री सेशंस होंगे वो आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, जिसमें आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। ये जितने भी लेक्चर्स है ये सारे के सारे फ्री है, राइट। तो फ्री के साथ साथ यहाँ पे इसको अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, अनलॉक उसको अनलॉक कर लीजिए डाउनलोड करके। कोड यूज कीजिएगा, अनलॉकिंग कोड, दैट इज MAAN, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं दिन भर की दिनचर्या की। यहाँ पे तो दोपहर 12 बजे भी क्लास होगी, 12:30 एक्चुअल में, ठीक है। और सुबह 10 बजे और रात 10:30 बजे भी क्लास होगी, जो कि 26 तारीख का ऑनवर्ड चलेगा। मतलब आज रात में 10:30 बजे क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो शाम 5:30 बजे बिल्कुल जुड़ जाएगा मेरे साथ प्लस बैच में। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस, इसमें पूरा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक। ये प्लस का कोर्स होगा तो उसका सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। और ये यूट्यूब की टाइमिंग है यहाँ पे, वाईफा स्टडी एसएससी एग्जाम जिस चैनल पे इस समय हम है यहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा यहाँ पे। और सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन हम मिलेंगे यहाँ पे वाईफाई के मेन चैनल पे मिलेंगे, राइट। चलो अब इसके साथ अब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे? प्ले स्टोर में जाइए यहाँ पे, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर कीजिए। फिर यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स को सिलेक्ट कर लीजिए मुझे फॉलो करने के लिए, टू फॉलो। अब इसके साथ फिर नाम सर्च कीजिए वहां पे, गगनदीप सिंह, और फिर आप फॉलो का बटन दबा के मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जिसके बाद आपको मेरी सारी की सारी स्पेशल प्लस प्लस कोर्सेज सारे के सारे मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। जो ऑनगोइंग है, जो 28 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो होगा मेडिवल इंडिया का कोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके साथ साथ ये कुछ इस तरीके से है। कोर्स कैसे देखोगे? यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हिस्ट्री के कोर्सेज आपको नजर आएंगे यहाँ पे। तो वहां पे पूरा शेड्यूल रहता है कि कौन सा लेक्चर किस डेट को क्या तारीख हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये रहेगा आपके लिए कितनी ड्यूरेशन का आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे यहाँ पे, राइट। तो जीएस प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग, ये एक वाईफाई स्टडी का कॉम्बिनेशन बैच चल रहा है, जिसमें जीएस मैं ले रहा हूँ, मैथ्स नमन सर है, इंग्लिश में हर्षवर्धन सर हैं, और रीजनिंग में दीपक तिथियानी सर रहेंगे यहाँ पे, राइट। तो एक ही स्टेप में सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा आपको। और कोर्स लेते वक्त यहाँ पे एक्चुअल फीस जो इसकी है वो नहीं पे करनी अभी। जिस समय आप इसको यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये घट की हो जाएगी 6480 हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर? नाउ इट्स अप टू यू कि आप 12 महीने का लेना चाहते हैं या फिर 24 का। बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 31st के बाद यहाँ पे प्राइस हाइक होगा, यहाँ पे प्राइस हाइक होगा। चल अब इसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो सेशन के शुरुआत में ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, which cell in our body have the least regenerative power? तो हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं में पुनर्नियोजित शक्ति सबसे कम होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन सेल्स है। ब्रेन सेल्स से के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? मसल सेल्स रहेगा, बोन सेल्स, या फिर लीवर सेल रहेगा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलो तो मैं बता दूं यहाँ पे, हड्डी टूटेगी तो जुड़ जाएगी, मतलब रीग्रो कर रहा है। लीवर आधा डिनेट भी किया था तो मतलब रीग्रो कर रहा है। मसल कट जाए तो जुड़ जाते हैं, तो ये रीग्रो करता है। लेकिन दिमाग आधा कटने के बाद रीग्रो नहीं करता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा, हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट असैसिनेटेड? निम्नलिखित में से किसकी हत्या नहीं की गई थी, ये आपको बताना है। पहला है गांधी, दूसरा है लियाकत अली खान, फिर है जिन्ना, फिर है माउंटबेटन। तो यहाँ पे याद रखिए, इन चारों में सबसे पहले नथुराम गोडसे तो इनकी हत्या की थी यहाँ पे, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद अगर हम लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो इनका भी असैसिनेशन हुआ था यूके में यहाँ पे, और लियाकत अली खान का भी असैसिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो मरते हैं कैंसर से,
इनको स्मोक करने का बड़ा शौक चढ़ गया था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, स्मोकिंग से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, टिल डेट हु इज द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। आज तक साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बैंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आर के नारायणन। किसको यहाँ पे नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है? और याद रखिएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? भाई सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए मिला था। ये पहले एशियन भी होते हैं, यहाँ पे याद रखेगा, पहले एशियन भी होते हैं। ना इनको कभी मिला है, ना इनको मिला है, ना इनको मिला है। यहाँ पे सीवी रमन को मिला है, यहाँ पे याद रखिएगा, हरबंस खुराना को मिला है, यहाँ पे मदर टेरेसा को मिला है, यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, यहाँ पे जो अभिजीत बनर्जी है उनको इकोनॉमिक्स में मिला, अमर्त्य सेन को मिला हुआ है यहाँ पे। तो इन सबको यहाँ पे अवार्ड मिले हुए हैं। यहाँ पे 7 मिनट जाना, तो वहां पे आपको इंडियंस जिनको मिले हैं नोबेल मिले हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब इस केस में मैं थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, क्वेश्चन काफी बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है बताना है। पहला है वेल्सले सब्सिडियरी अलायंस, डलहौजी लैब्स, लॉर्ड रिपन सॉरी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो गाइस एक चीज जान लीजिए, ये तो बिल्कुल सही है और ये भी सही है, पार्टीशन बिल्कुल सही है। तो कभी कभी कंफ्यूज करते हैं इस केस में। देखो, रिपन ने इसको रिपील किया था, मतलब खत्म किया था, जबकि वर्नाकुलर एक्ट लगाया किसने था? यहाँ पे लिटन ने लगाया था। लिट के नालायकी वाले सारे काम किसने किए थे? लिटन ने किए थे, यहाँ पे याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या था ये भी जान लीजिए। जितनी भी लोकल लैंग्वेज में जितने भी पब्लिशिंग थी हमारी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, पत्रिका हो, कुछ भी हो, यहाँ पे उन सबको बैन कर दिया। बोला था कि भैया इंग्लिश में करो, बोला था इंग्लिश में कर दो इसको। मतलब हमने यहाँ पे इसमें प्रेस की आजादी छीन ली थी, यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। हम मतलब अंग्रेज। चलो क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नहीं, यहाँ पे इसके साथ साथ डॉक्टर ऑफ लैब्स के बारे में चर्चा है। सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, ये याद रखना। यहाँ पे 1854, टोड एंड आरकोट एंड उदयपुर एंड अवध 1856। स्टार्टिंग इससे एंड इससे, ये दोनों याद रखना है यहाँ पे। चलो अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो गाइस ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। who almost the following made it possible for the Indians to enter the Indian Civil Services exam through an open competition। ठीक है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम किसके तहत हुआ था ये आपको बताना है। यहाँ पे किसके कार्यकाल में? बेंटिक, डलहौजी, मायो, रिपन। ठीक है, तो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मकाले या मैकुले। मैकुले की रिकमेंडेशन से ही लॉर्ड डलहौजी ने ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज करवा दिया था। मतलब ये हुआ कि इससे पहले यहाँ पे ओपन कंपटीशन नहीं था, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोग ही यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे काम किया करते थे। इसके बाद यहाँ पे सत्येंद्र नाथ, अगर हम बात करें, टैगोर जो होते हैं वो यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले भारतीय बन जाते हैं यहाँ पे, याद रखना। तो ये क्या होगा यहाँ पे? लॉर्ड डलहौजी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने, Who among the following was called टैगोर ऑफ पंजाब। टैगोर पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? मतलब कोई लेखक होंगे, पूरण सिंह, मोहन सिंह, करतार सिंह दुग्गल या फिर अमृता प्रीतम। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो। ठीक है, तो एक चीज जान के रखिए यहाँ पे, तो टैगोर ऑफ पंजाब अगर किसी को कहा जाता है तो एक ही होगा जो पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। तो क्या होगा? पूरण सिंह। याद रखना यहाँ पे, पूरण सिंह का ढाबा, ये अंबाला में पड़ता है, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं भाई, कभी कभी खाते हैं वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, which one of the following pairs is correctly matched। पहले था not correctly, अब correctly match की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे एमजी गांधी, होम रूल लीग मूवमेंट, एनी बेसिक नॉन कॉपरेशन, जवाहरलाल नेहरू, खिलाफत मूवमेंट या लाला हरदयाल गदर पार्टी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा।
चलो जल्दी से। जबकि अगर हम बात करें जो ऑल इंडिया होम रूल लीग होती है तो वो एनी बेसेंट चलाती है, तो ये गलत हो गया। महात्मा गांधी नॉन कॉर्पोरेशन चलाते हैं यहाँ पे। खिलाफत मूवमेंट ये अली ब्रदर्स चलाते हैं यहाँ पे। तो सही क्या होगा यहाँ पे, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर जो बनती है यहाँ पे लाला हरदयाल की अध्यक्षता में, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉरी, अगला प्रश्न, झंडा गीत किसने लिखा था यहाँ पे? झंडा गीत देखिए, जनगण मन पता है आपको किसने लिखा था, इसके बाद ये पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखा था, ये भी पता होगा यहाँ पे, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे झंडा गीत जो होता है वो किसने लिखा था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो वाला गीत किसने लिखा था बता रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त और श्यामलाल गुप्ता पार्षद, किसने लिखा था यहाँ पे? मैथिली शरण गुप्त तो जानते हैं, ये बेसिकली झांसी से है, झांसी से चिरगांव एक जगह है वहां से, क्योंकि वहां पे रह के आया हूं तो थोड़ा इनके बारे में। ये राष्ट्र कवि है हमारे, राष्ट्र कवि। चलिए क्या होगा इसका आंसर, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत बेटा किसने लिखा था? बिल्कुल श्यामलाल पार्षद ने लिखा था यहाँ पे। रविंद्र ने नेशनल एंथम लिखा है और बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम, दैट इज सॉन्ग। ये 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन में गाया गया था, ये 1911 में गाया गया था, यहाँ पे याद रखिएगा। चलो इसके साथ साथ एक और जरूरी जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे। जानकारी ये है कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है ना, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो वहां पे ये दोनों गाने गाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन साका एरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, ठीक है। साका एरा जो है जिसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द ग्रेगोरियन, अगर इस कैलेंडर की बात करें यहाँ पे, और साका एरा दोनों अडॉप्ट किए हुए हैं हम लोगों ने, तो हम लोग देसी विदेशी दोनों संयुक्त से चलाते हैं। तो किस वर्ष में किया था? 57, 51, 49, 47। साका इरा अगर बात करें तो कनिष्क के दौर के चला जाता, 78 एडी में, 78 एडी में लागू होता है। और ये अडॉप्ट कब किया जाता है यहाँ पे? साका इरा जो हर साल का 22 और 23 मार्च के बीच में स्टार्ट होता है, तो ये मार्च 1957 को ये अडॉप्ट किया गया था यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना यहाँ पे। इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, वहां पे स्पेशल क्लासेस में 1000 क्वेश्चन की सीरीज में, और इसके बाद ये सुबह 10 बजे होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे दोपहर 12:30 बजे टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और इसके साथ साथ रात 10:30 बजे जिसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये अनअकैडमी का शेड्यूल है मेरा, ये प्लस की स्पेशल क्लासेस है, तो मतलब आप सबके लिए फ्री है। अगर आपने ऐप भी डाउनलोड नहीं किया, रजिस्टर नहीं है अनअकैडमी के साथ, तो आज ही ऐप डाउनलोड करके इस कोड के थ्रू ये सारे लेक्चर्स अनलॉक कर लीजिए। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल क्लास के साथ प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए यहाँ पे, जो लेने के लिए आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिलाएगा, यही कोड दिलाएगा यहाँ पे, दैट इज MAAN मान। ये पूरा मेरा नाम है गगनदीप सिंह मान, राइट। चलो मेरे साथ जुड़ना है अनअकैडमी पे तो गगनदीप सिंह, और मेरे साथ मेरा प्लस कोर्स में जुड़ना है तो मेरा सरनेम दैट इज मान। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। नील दर्पण के लेखक कौन थे यहाँ पे? दीन बंधु मित्र, शिवानाथ शास्त्री, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी। ये नील दर्पण जो है ये इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में है, जो बंगाल में हुआ था, जो बंगाल में हुआ था, ठीक है। और इसको लिखा किसने यहाँ पे? ये बंगाली में लिखा हुआ है, लिखा है किसने यहाँ पे? दीन बंधु मित्र ने लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 1883 या 83 में लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, तो हु वाज द फर्स्ट, ये तो इसके बारे में भी चर्चा की थी पहले क्वेश्चन, अगर आपने स्टार्टिंग से जुड़े हमारे साथ, तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन आईसीएस? आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सीआर दास, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था यहाँ पे 1853 में क्या होता, मैकुलर कमेटी में क्या करते था, ओपन कंपटीशन करते थे यहाँ पे। इसके बाद रविंद्र के बड़े भाई सत्येंद्र ने यहाँ पे बाजी मारी और पहले भारतीय बन गए यहाँ पे, सत्येंद्रनाथ टैगोर बन गए यहाँ पे, राइट। चलो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज को। आगे चल के अगर हम देखें तो यहाँ पे तो यूपीएससी आज की डेट में इसको हैंडल करता है पूरा,
ठीक है, याद रखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको हैंडल करता है, इसका एग्जाम को। और जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो काम करते हैं अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट, अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट। चलो अगला प्रश्न, Who was the architect of North and South block of Central Secretariat in Delhi? दिल्ली का जो सचिवालय है उसके उत्तर और दक्षिण ब्लॉक का वास्तुकार कौन थे बताना है यहाँ पे। ली कार्बूजर, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टॉर रसल या फिर सर एडवर्ड ल्यूटन। देखिए बहुत सरल सा आंसर है यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे ल्यूटन है। यहाँ पे ल्यूटन कैसे देखोगे, साउथ दिल्ली को कभी कभी, साउथ दिल्ली को कभी कभी ल्यूटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, ल्यूटियंस दिल्ली। तो वहीं से याद रखिएगा सर एडवर्ड ल्यूटन ने किया था। अब ये इन्होंने ही हमारा जो पुराने वाला क्या पार्लियामेंट हाउस डिजाइन किया हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस भी डिजाइन किया हुआ है। पुराना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नया बन के तैयार हो जाएगा 2022 में, जिसमें लगभग 850 बंदे बैठ सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारी पॉपुलेशन क्या है, बूम पे है पूरा। ठीक, चलो इतना क्लियर। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहता है आपके सामने, ये Which among the following is not a work of रविंद्रनाथ टैगोर? निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव है, जिनकी जो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा दी गई थी, तो भाई उनके कौन सा काम नहीं है? पहला है चित्रा, कपाल कुंडल, द कोर्ट डांसर या फिर चित्रांगदा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इसके बारे में चर्चा पहले हमने की थी, ज्यादा चर्चा करते नहीं है क्योंकि रविंद्रनाथ जी के बारे में पहले क्वेश्चन किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बेटा, कपाल कुंडल इनके द्वारा एक बुक है जो नहीं लिखी गई है। चित्रा, गीतांजलि, कोर्ट डांसर और चित्रांगदा इनके द्वारा बुक से लिखी गई है यहाँ पे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी जो दांडी मार्च थी वहां पे कहां से कहां तक खेला था उसमें खेल। ठीक है, जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसका जो सीडीएम का हिस्सा होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी का हिस्सा होता है सॉल्ट सत्याग्रह। तो कहां से कहां चले थे, साबरमती टू खेड़ा, खेड़ा टू साबरमती, दांडी टू साबरमती, साबरमती टू दांडी। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, ये 12 मार्च को चलते हैं और कहां से, साबरमती से। पहुंचते कहां है, 4 अप्रैल को, सॉरी 4 नहीं 6 अप्रैल को पहुंचते हैं कहां पे, दांडी। दांडी है कहां, गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? एशियाटिक बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना विलियम जोन्स, ब्यूथेन, डेविड हेन, हेन नहीं है, हेर है, हे नहीं है, हेर है, लॉर्ड रिपन। तो एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था, जितने भी हमारे एंशियंट टेक्स्ट या बुक्स थे उनको ट्रांसलेट करना किसमें, अंग्रेजी में। ठीक है, ये इनका काम था यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी वालों का। तो इसकी स्थापना यहाँ पे विलियम जोन्स ने की थी यहाँ पे, जबकि ब्यूथेन कॉलेज इन्होंने स्थापित किया था यहाँ पे, और डेविड हेयर ने भी यहाँ पे कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की। ये दोनों एजुकेशन के साथ होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, Who amongst the following Englishman was first translated भगवत गीता into English? ठीक है, किसने यहाँ पे भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था सर्वप्रथम? भगवत गीता आप जानते हैं ये किससे निकली है, महाभारत से, महाभारत से निकली है। तो महाभारत के कौन से पर्व से, भीष्म, भीष्म पर्व से निकली है। और किसने किया सबसे पहले, ये की है विल्किन ने की है, चार्ल्स विल्किन ने सबसे पहले किया, ना जॉन मार्शल। जॉन मार्शल तो उसके साथ आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलेक्जेंडर कनिंघम ये हमारे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और विलियम जोन्स की तो अभी मैंने बात की थी, यहाँ पे फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी होते हैं, राइट। तो ये होते हैं चार्ल्स विल्किंसन, विल्किन। अगला प्रश्न, which the following reform movement was the first to be started in 19th century? 19वीं शताब्दी में शुरू होने वाला पहला
जो धार्मिक सुधार आंदोलन था कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज या फिर रामकृष्ण मिशन? तो यहाँ पे सिंपल सा सब जानते हैं, सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रह्मो समाज से होती है। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंदा और प्रार्थना समाज इसी का हिस्सा रहता है। पांडुराम जो होते हैं हेगड़े, वो पांडुराम नहीं, हाँ पांडुराम, उनके द्वारा ये स्थापित किया जाएगा, उनकी हेल्प के साथ। केसी सेन भी इसी के साथ जुड़े हैं, ब्रह्मो समाज के साथ। केसी सेन, केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज के संस्थापक कौन? ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है यहाँ पे। वल्लभ भाई पटेल, नरोजी, नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस? बहुत सरल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब इसका आंसर बता दो। यहाँ पे बहुत सरल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से? देखो वल्लभ भाई पटेल तो कभी जुड़ेंगे नहीं इससे, ना ये जुड़ेंगे, बच गए ये दोनों। तो शिव नारायण अग्निहोत्री और रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन तो विवेकानंद जी ने स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब ये तो होंगे नहीं यहाँ पे। तो बच गए कौन है यहाँ पे? शिव नारायण अग्निहोत्री साहब होंगे यहाँ पे, शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, सिद्धू वॉज एसोसिएटेड विद विच रिवॉल्ट? किस विद्रोह के साथ सिद्धू का कनेक्शन था बताना है। संथल, मुंडा, कोंड, सन्यासी? सन्यासी बंगाल के होते हैं, कोंड उड़ीसा के, मुंडा उस समय का बिहार, आज का झारखंड होता है, और बेसिकली ये होता है बिहार की संथल जगह। सिद्धू एंड कन्नू दो बंदे होते हैं। ये किससे जुड़ते हैं यहाँ पे? संथल रिवॉल्ट के साथ जुड़ते हैं यहाँ पे, याद रखिए, सिद्धू एंड कन्नू। अगला प्रश्न, मोपला रिवोल्ट जो 1921 में हुआ था वो कहां पे हुआ था? कश्मीर, एनडब्ल्यूएफपी, उत्तर पश्चिम जो सीमांत प्रदेश होते हैं वो, केरला या फिर असम? मोपला रिवोल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मुस्लिम कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था, जो काम कर रहे थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स की जमीनों में काम कर रहे थे, तो वहां पे एक हत्या हो गई थी, उसके बाद ही सब कुछ होता है, जो आगे चल के मर्ज होता है। पहले किसमें? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में होता है, बाद में इसको अलग करवा दिया गया था यहाँ पे। तो ये हुआ किसमें? यहाँ पे केरला में होगा, यहाँ पे किसमें? केरला में। अगला प्रश्न, ठीक है, ठीक है, देखिए भारत के, अगर हम इसको क्वेश्चन को अलाइन कर देते हैं हम थोड़ा सा, वेट ए सेकेंड, क्वेश्चन को अलाइन कर देते हैं। ये मैं सेकंड बेटा, चलो हो गया अलाइन। चलो, ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल द स्पॉय म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? स्पॉय म्यूटिनी कहां से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे बताना है। सैनिकों का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? सैनिकों विद्रोह क्यों किया ये भी जान लीजिए। यहाँ पे एक एक्ट आता है, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। एनलिस्टमेंट एक चीज ये, दूसरा वो कारतूस, कार्टिलेज। ठीक है, ये दो कारण के साथ कारण ये भड़क जाता है, भुड़क नहीं भड़क जाते हैं। ये तो धर्म के साथ हो गया। उस समय यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जनरल एनलिस्टमेंट कहता था कि भाई आपको जहां जहां अंग्रेजी साम्राज्य है, आपको वहां वहां जॉब के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप, मैं एग्जाम क्लियर कर लिया, पंजाब से हूं मैं, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं बोलूं कि नहीं भाई मैं तो पंजाब में रहूंगा, ऐसा तो नहीं है, पूरे वो मुझे कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जहां जहां अंग्रेजी साम्राज्य है उनको जाना पड़ता था। उस समय विदेशों की सैर करना पाप माना जाता था एज पर द हिंदू कस्टम्स। तो ये इसके खिलाफ थे लोग यहाँ पे। तो इसी के चलते यहाँ पे जो मेरठ में दो छावनियां थी हमारी, सेकंड एंड 20th इन्फेंट्री, ठीक है, जैसे 34 बटालियन बोलते हैं ना, सेकंड इन्फेंट्री एंड 20वीं, ये दो बटालियन होती हैं जो दिल्ली की तरफ कूच करके यहाँ पे जफर को बना देती है बादशाह ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पे जफर को बनाती है बादशाह ऑफ हिंदुस्तान, तख्ता पलट कर दिए थे उन्होंने यहाँ पे। क्लियर, लेकिन बाद में तो खैर जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है ऐसे पेंशनर बना करके, बोले ऐसा है हमारा काम निपट गया है, तुम निकलो हल्के से। चलो अगला प्रश्न, The modern historian who called the revolt of 1857 the first war of independence? हालांकि इस चीज से कोई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कौन से इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? आसिम मजुमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर या फिर टीआर होम्स? तो देखो गाइस, इसका आंसर क्या है यहाँ पे? वीर दामोदर सावरकर। जबकि आरसी मजुमदार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बोलते गलत है, क्योंकि इससे पहले भी
यहाँ पे भेल्लोर म्यूटिनी हो चुकी थी, यहाँ पे भेल्लोर म्यूटिनी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये है। अगर कोई ये पूछे कि किसने इस चीज को काउंटर किया था, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु didn't accepted the revolt of 1857 as the first war of independence। तो ये कौन होते हैं, आरसी मजुमदार होते हैं। पॉइंट क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था, भगवान बुद्ध की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ इवेंट है ये, सब जानते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, यहाँ पे बोध गया में हुई थी। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। और बच गया हमारे पास ऑप्शन, क्या लिखा, राजगीर या कुशीनगर। तो कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन किया था, जिसका सिंबल होता है स्तूपा या स्तूप कह लो। यहाँ पे सांची स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, तोलक्कापियम किस चीज के साथ संबंधित है, तोलक्कापियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया का, ये संगम पीरियड का क्वेश्चन है। संगम पीरियड का जो संगम हुए थे वहां पे, जो काउंसिल्स हुई थी, तो ये बुक जो होती है ये सेकंड काउंसिल की है, क्योंकि पहली काउंसिल में तो कोई बुक मिली, एविडेंस मिला ही नहीं यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो तोलक्कापियर के द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये तमिल व्याकरण या ग्रामर के साथ संबंधित होती है, तमिल ग्रामर या फिर व्याकरण के साथ संबंधित होती है, याद रखिएगा इसको। चलो अगला प्रश्न, अच्छा ये फिर से ऊपर चला गया, इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड। ठीक है बच्चा, सेट हो गया ना, चलो ठीक है, ठीक है। Which one of the following dynasties were ruling over North India at the time of Alexander's invasion? जब सिकंदर ने यहाँ पे भारत पे आक्रमण किया, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के ऊपर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, नंद, मौर्य, सुंग, कर्ण। देखो ऑर्डर देख लो पहले, सबसे पहले ये बिल्कुल ऑर्डर में है। नंद वंश क्या थे यहाँ पे, शूद्र थे यहाँ पे, ठीक है। सुंग, पुष्यमित्र सुंग फर्स्ट ब्राह्मण, और ये भी क्या थे, सेकंड ब्राह्मण थे यहाँ पे। एक कर्ण को खत्म करने के बाद 7 वाहन डायनेस्टी आती है यहाँ पे, जो साउथ की होती है, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी जो होते हैं ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी के जन्म के बीच में लगभग 100 साल का अंतर होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना उसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उस समय, ये देखो इसने आक्रमण किया था किस समय, 326 बीसी पे अलेक्जेंडर ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी कब बैठा था, 319 में, ठीक है। अगर आप टाइमलाइन बनाओगे तो ऐसे ही होता है कुछ यहाँ पे, तो ये इवेंट पे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। 326 के दौरान यहाँ पे नंद वंश का रूलर यहाँ पे रूल कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या नाम था उसका, धनानंद, ठीक है, या नहीं महापदम नंदा रूल कर रहे थे यहाँ पे, महापदम नंदा, ठीक है। तो ये नंद वंश हो जाएगा यहाँ बच्चा, क्लियर हो गया आप सब कुछ। चलो कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, यहाँ पे किसी भी चीज के संबंध में कोई डाउट रह गया हो यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर दीजिएगा, ठीक। लाइक पसंद आए तो लाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में क्लास की टाइमिंग बिल्कुल स्क्रॉल कर रही है, रात्रि 9 बजे कल हमारी क्लास होगी वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे होगी, राइट। चलो अब इसके साथ साथ आप सब मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, अंडर एसएससी एग्जाम्स नाम ये रहा, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो यहाँ पे unacademy.com/@gdeep, ये डायरेक्ट लिंक है बच्चे, इसमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ नीचे यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ शाम 5:30 बजे प्लस का सेशन भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और बता देना चाहता हूं कि 31 से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद प्राइस हाइक होने तय। प्राइस हाइक हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता, थोड़ा पैसा बचा लो यार, जैसे ही बच सकता है बचा लेना अपना, ठीक है।
तो ये सोच के मत बैठना कि सर अभी तो बहुत दूर है सीजल वगैरह। देखो बेटा, प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिनको बिल्कुल सिरे से पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना, उनके लिए भी ये बेस्ट बैच रहेगा। और प्लस जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा और एक बार पॉलिश चाहते हैं, तो बेस्ट के साथ यहाँ पे पॉलिशिंग बैच भी ये रहेगा यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन कीजिएगा। शाम 5:30 बजे है, जिसमें मेरे साथ मैथ्स के लिए नमन सर रहेंगे, नमन अग्रवाल सर, और इसका रीजनिंग के लिए दीपक सर, दीपक तिथियानी, और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश के लिए हर्ष वर्धन सर रहेंगे। एंड दिस इज मी, मैं आपके साथ जीएस की चर्चा करते हैं। चीजें क्लियर? चलो तो गाइस, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा भी है क्योंकि आज से ठीक 6 दिन बाद एक नए वर्ष की शुरुआत होगी। होपफुली ये साल इस साल जैसा ना हो जैसा इस साल घटा है। यहाँ पे मंगलमय हो सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे सर्वदा भला। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अंतिम उपदेश मैं दूंगा आपको यहाँ पे वो ये होगा, अपने सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यहाँ पे MWN का प्रयोग कीजिएगा तो गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आज के सेशन बच्चे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एंजॉय द नाइट। कल फिर से मिलेंगे आपसे इसी सेशन में। बाय बाय।